आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.7 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आपको एक्सरसाइज 3.7 से पहले 3.1 से लेकर के 3.6 तक किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइनिंग। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाएगा, तो बुक का अरेंज कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें ना हो। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। एक नंबर है जो कि अपने पास कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। ये हमने कह क्वेश्चन में दे रखा है। हुज सम इज 5, उसका सम जो है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 5 के बराबर। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट को क्या कर दिया गया अपने पास, रिवर्स कर दिया गया है। द नंबर बिकम्स ग्रेटर देन बाय 9। अपने पास वो जो नंबर है ना वो अपने पास पिछले वाले नंबर से कितने ज्यादा, 9 नंबर। तो फाइंड द नंबर, अपने पास क्या कर रहा है कि वो नंबर अपने पास फाइंड करना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या कहते हैं, मान लीजिए कि लेट द डिजिट्स इन 1 पैलेस, यूनिट्स पैलेस बी अपने पास किसके बराबर, मान लीजिए x के बराबर। यूनिट पैलेस में जो डिजिट है वो अपने पास x के बराबर हो गया। एंड द डिजिट्स इन टेंस पैलेस, टेंस पैलेस में जो डिजिट है वो अपने पास किसके बराबर, मान लीजिए बी वाई के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यूनिट डिजिट पे अपने पास x है और टेंस पैलेस पे अपने पास y है। मान लेते हैं अपने पास कोई 2 डिजिट का नंबर लिखे, मान लेते हैं 38 लिखते हैं। तो 38 मतलब क्या हुआ, 30 + 8। इसका मतलब समझ में आया आपको कुछ, हमको हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यानी 30 + 8, यानी जो टेंस पैलेस वाला डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया और 8 वाले डिजिट को एज इट इज 8 कर दिया गया। यानी आ गया अपने पास 30 + 8 यानी 38 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो वही अपने के पास जो टेंस पैलेस पे जो डिजिट है अपने पास किस बराबर माने, y के बराबर। और यूनिट पैलेस पे जो डिजिट है वो अपने पास x के बराबर माने हैं। तो यहां से अपने पास जो नंबर होगा वो अपने पास नंबर कितना आ जाएगा, नंबर इक्वल टू टेंस पैलेस को अपने के पास किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, y से, 10 से। तो यह आ गया अपने पास 10 और 10 पैलेस पे जो डिजिट है y के बराबर, तो 10y और प्लस टाइम्स x अपने के पास एज इट इज जो कि यूनिट पैलेस पे है। ठीक है, अगर टेंस पैलेस पे y रहता तो उसको 10 को y से मल्टीप्लाई, x रहता तो x से मल्टीप्लाई करते और यूनिट को h रहने देते। ठीक है, तो ये अपने के पास एक्चुअल नंबर आएगा। यही नंबर अपने पास पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर। तो चलिए x और y के लिए अपने पास कंडीशन दे रखा है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 5। 2 डिजिट है, इस दोनों का सम अपने पास 5 दे रखा है। तो यहां से अपने पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से देखिए अपने पास x + y, ये ना अपने पास डिजिट का सम दे रखा 5। तो x + 5 इक्वल टू किसके बराबर, सॉरी x + 5 नहीं, x + y। अपने पास 10 पैलेस में जो डिजिट है अपने पास y के बराबर। तो x + y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो ये अपने पास क्या आ गया, पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अपने पास क्या आ रहा है, व्हेन द डिजिट आर रिवर्स। जैसे ही अगर आपको डिजिट को रिवर्स कीजिएगा तो अपने के पास ये जो डिजिट है टेंस वाले x पे आ जाएंगे, x वाले अपने के पास y पे आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अपने के पास यहां पर नंबर कितना आ जाएगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अपने के पास क्या कर रहा है कि ये जो डिजिट है ना, डिजिट को आपस में रिवर्सिंग कर दिया गया। तो रिवर्सिंग द डिजिट, जैसे डिजिट को रिवर्स करेंगे तो x की जगह अपने पास y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 10x + y के बराबर। जैसे डिजिट को रिवर्स किए तो ये अपने पास क्या आ गया, 10x + y के बराबर। अब क्वेश्चन फिर से करिए, द नंबर बिकम्स ग्रेटर देन बाय 9। ये जो नंबर है ना, ये अपने पास जो नंबर हो जाता है 10x + y, ये अपने के पास किसके बराबर हो जाता है, ये जो पुराना वाले नंबर है ना उससे 9 ज्यादा हो जाता है। यानी 10y + x और +9 के बराबर। ये तो अपने के पास ये पुराने वाले नंबर है, इससे अपने के पास अगर रिवर्स डिजिट को रिवर्स कर देते हो तो ये अपने के पास उससे 9 ज्यादा हो जाता है। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा
तो 10x प्लस वाई और माइनस टाइम्स 10y और माइनस टाइम्स x इक्वल टू अपने पास 9 के बराबर हो जाएगा। यहां से सॉल्व किया तो 10 में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा और माइनस टाइम्स 9y इक्वल टू अपने किस हो जाएगा 9 के बराबर। यहां से x माइनस y एज इट इज रहने दीजिए, 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो इक्वल टू 9 के बराबर। ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा 1 के बराबर। तो x माइनस वाई अपने पास क्या आ जाएगा 1 के बराबर। ये अपने के पास क्या गया दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से आपने क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 अपने पास क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 5 के बराबर। इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 1 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिएगा तो y कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 6 और ये आ गया अपने पास 6/2 यानी 3 के बराबर हो गया। x इक्वल टू अपने पास 3 आ गया, x इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। तो यहां पर पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो अब इनके पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 के बराबर है। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 के बराबर है। 3 पुट कर लीजिए इसमें तो यह क्या 3 प्लस वाई इक्वल टू अपने किस आ जाएगा 5 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने किस आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू अपने किस बराबर आ गया 2 के बराबर। अब देखिए x इक्वल टू 3 आ गया, ये अपने पास क्या आ गया x इक्वल टू 3 आ गया और ये अपने पास क्या आ गया y इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है फाइंड द नंबर। नंबर अपने पास ये वाले तो 10y प्लस x के बराबर है। तो x और y का वैल्यू आ गया तो यहां से अपने पास हेंस नंबर इक्वल टू किसे बराबर आ जाएगा 10y प्लस टाइम्स x के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यह गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस टाइम्स x अपने पास किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो x इक्वल टू अपने पास यहां से 3 आ गया। सॉल्व कीजिएगा तो यह गया 20 प्लस 3 दैट मीन्स अपने पास किसके बराबर हो गया 23 के बराबर। तो ये जो नंबर है ना वो अपने पास नंबर एक्चुअल में क्या हो जाएगा 23 के बराबर। यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने पास 1। अब देखिए क्वेश्चन 1 को वेरीफाई अगर करना चाहते हो तो वेरीफाई कर लीजिए। देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि दोनों डिजिट का सम अपने पास 5 होना चाहिए। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू किसी बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। अब क्या कर रहा है कि इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो 2 और 3 को, तो 23 को अगर इंटरचेंज करते तो ये 32 आ जाएगा। अब ये जो 32 है इससे अपने पास 9 ज्यादा है, 9 प्लस 3 अपने पास 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास वेरीफाई करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने पास फर्स्ट, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। फिर से अपने पास 2 डिजिट नंबर के बारे में बात चलिए तो 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसके अपने पास डिजिट का सम अपने पास कितना दे रखा 15 दे रखा है। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। फिर से अपने पास ऑर्डर को क्या कर दिया है रिवर्स कर दिया गया, यूनिट को टेंस पे कर दिया गया, टेंस को यूनिट्स में कर दिया गया है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। अपने पास जो नंबर है ना उससे अपने पास 9 ज्यादा हो जाता है जब नंबर को रिवर्स कर दिया जाता है। तो फाइंड द गिवन नंबर, अपने पास क्या कर रहा है कि वो गिवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या कीजिए मान लीजिए कि लेट द डिजिट्स इन द यूनिट्स पैलेस बी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर। यूनिट पैलेस में जो डिजिट है ना वो अपने पास x के बराबर हो गया। एंड द डिजिट्स इन द टेंस पैलेस टेंस पैलेस में जो डिजिट है वो अपने पास इसको क्या मान लीजिए बी वाई के बराबर। ठीक है, तो यूनिट पैलेस पे x आ गया, टेंस पैलेस पे y हो गया। अब जब यूनिट और टेंस पैलेस आ गया तो अपने पास जो एक्चुअल नंबर होगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा। यहां से जो नंबर होगा नंबर इक्वल टू आ गया अपने पास टेंस पैलेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10y और यूनिट पैलेस को एज इट इज निकाल दीजिए। तो अपने पास जो आंसर आएगा ना x और y उसमें अपने के पास इसमें वैल्यू डाल देंगे तो वही अपने के पास आंसर हो जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चंस में देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन आपने क्या द सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम यानी x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर देगा आपने क्या 15 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन आपने क्या x प्लस वाई इक्वल टू 15 आ गया, तो ये आपने क्या पहला इक्वेशन। दूसरे में आपने क्या करा है कि इंटरचेंज कर दिया गया। जब इंटरचेंज करेंगे आपने क्या नंबर को, तो आपने क्या वो नंबर क्या आएगा, यानी टेंस प्लेस वाला एक्स प्लेस पे आ जाएगा, ये यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस पे आ जाएगा। तो यहां से सबसे पहले आपने क्या नंबर लिख लीजिए, तो नंबर ऑफ 10, number of 10 by reversing the order, by reversing the order इक्वल टू आपने किसके बराबर, जैसे ही ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो आपने किसके बराबर हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x, यानी ये आ गया अपने 10x प्लस y के बराबर। तो ये अपने के पास क्या आएगा, जैसे ही ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। अब क्वेश्चंस में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, according to given condition, according to given condition, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चंस में आपने क्या करा, गिवन कंडीशन क्या है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड बाय द 9। ठीक है, तो आपने क्या ये जो नंबर है ना, नंबर आपने क्या किस बराबर दे रखा है 10x प्लस वाई। अपन के पास जो नंबर रिवर्स कर देने के बाद अपने जो लिखे वो 10x प्लस 9, ये अपन के पास क्या कर रहा है, जो पुराने वाले नंबर है ना उससे अपने पास 9 जाता है, तो पुराने वाला नंबर अपने पास किसके बराबर 10y प्लस x के बराबर। तो ये आ गया 10y प्लस x। इससे अपने पास कितना ज्यादा, ये नंबर इससे कितना एक्सीड कर जा रहा है, 9 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको अपने पास 9 से 8 कर दीजिए, यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया 10x माइनस 10y और प्लस टाइम्स y, अच्छा 10x माइनस 10y प्लस है ना, 10x प्लस वाई माइनस टाइम्स 10y और माइनस टाइम्स x इक्वल टू अपने 9 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो यह क्या 10 में से 1 जाएगा तो अपने क्या आ जाएगा 9x के बराबर, और प्लस टाइम्स प्लस नहीं यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 10 है तो माइनस 9y इक्वल टू अपने 9 के बराबर। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो अपने क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 9 के बराबर। ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू अपने क्या आ जाएगा 1 के बराबर। तो एक इक्वेशन अपने पास ये वाले हो गए। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन अपने पास ये हो गया, पहला इक्वेशन ये वाला और दूसरा इक्वेशन ये। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आपने क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। तो यहां से ले लीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 15 के बराबर, इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू किसके बराबर जाएगा अपने पास 15, 1 16 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास डायरेक्ट 8 लिख दें, x इक्वल टू अपने पास 8 आ गया, x इक्वल टू 8 आया। x इक्वल टू 8 क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो यहां से पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 15 के बराबर, ऊपर से देख लीजिए। ठीक है, तो यह गया 8 प्लस वाई इक्वल टू अपने के पास 15, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू 7 आ गया। जैसे ही y इक्वल टू 7 आ गया, x आ गया, y आ गया। अब अपने पास क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो नंबर अपने पास क्या है 10y प्लस x के बराबर। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं हेंस नंबर, नंबर अपने पास किसके बराबर है, नंबर का एनो से मत लिखिए, नंबर पूरा लिख दीजिए। ठीक है, नंबर अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो 10y प्लस टाइम्स x के बराबर है। 10y यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 और x अपने पास किस बराबर 8 के बराबर, यानी आ गया 70 प्लस 8 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 78 के बराबर। तो ये जो नंबर है ना वो अपने पास किसके बराबर जाएगा 78 के बराबर, यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने पास सेकंड, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि सीबीएसई 2004 में पूछा भी जा चुका है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने के पास, इसमें क्या करा कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। अपने के पास कोई दो नंबर है, इस दो नंबर का सम अपने पास 1000 के बराबर दे रखा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज दिस। अपने पास दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अपने पास किसके बराबर दे रखा है 2,56,000 के बराबर। तो फाइंड द नंबर, अपने पास क्या करा कि नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो ये काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट
लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स के बराबर मान लीजिए, फर्स्ट नंबर एक्स के बराबर, एंड द सेकेंड नंबर को आपने किसके बराबर मान लीजिए, y के बराबर। ठीक है, यहां पर ये मानते हुए चलिए कि x ग्रेटर देन y, ये मान लीजिए कि आपके पास x y से आपके पास क्या है, बड़ा है, x ग्रेटर देन y, क्योंकि आपके पास डिफरेंस की बात चल रही है ना, तो मानते हुए चलिए कि आपके पास x क्या है, y से बड़ा है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन में अपने पास क्या दे रखा है कि दो नंबर का अपने के पास सम ऑफ टू नंबर इज दिस, यानी अपने पास x प्लस y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 1000 के बराबर। दो नंबर का अपने पास क्या आ गया, सम आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1000 के बराबर आ गया। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अपने पास फिर से क्वेश्चन लिखा है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, तो स्क्वायर का डिफरेंस, ये दोनों नंबर, इस दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इस दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है ना, वो अपने पास 2,56,000 के बराबर दे रखा है, 2,56,000 के बराबर दे रखा है। अब यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स है ग्रेटर देन वाई, इसलिए माने कि अगर अपने पास एक एक्स छोटा हो जाता वाई से तो अपने पास ये नेगेटिव आ जाता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है, तो अपने पास इसीलिए मान लीजिए कि एक्स वाई से बड़ा है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कीजिएगा, तो अब अगर आप यहाँ पर y ग्रेटर देन x मानते हैं ना, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते, तब पर भी आंसर सेम आता। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई और इंटू में अपने पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 2,56,000 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई इक्वेशन 1 से डाल दीजिए, एक्स प्लस वाई अपने पास 1000 के बराबर है, इक्वल टू अपने पास आएगा 2,56,000 के बराबर। कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये 3 जीरो, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो अपने के पास गया तेल बेचने के लिए, यानी अपने के पास एक्चुअल में जो आया ना, वो अपने के पास गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256 के बराबर हो गया। ये अपने पास दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो x माइनस वाई, ये अपने पास दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू, ऊपर से देख लीजिए 1000 के बराबर आया था, और x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आया था, 2,56,000 के बराबर, सॉरी 256 के बराबर। लैख तो अपने पास वो तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स एक्स वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए तो 6,5,2,1। ठीक है, तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 1,2,5,6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया अपने पास 6, 2 2 जा 286, तो ये आ गया अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 628 के बराबर। एक तो x अपने के पास इतना आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 ये रखा, तो यहां से पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 628 इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1000 के बराबर, ऊपर से देख लीजिए, तो यहां से अपने पास x का वैल्यू 628 प्लस टाइम्स y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 1000 माइनस 628 के बराबर। सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ से अपने के पास आ जाएगा 8, सॉरी 9 में से 6 जाएगा तो अपने पास 3 बचेगा, तो y इक्वल टू अपने पास 372 के बराबर एक यहाँ से आ गया। तो यहाँ से आप नंबर लिख सकते हैं, हेंस फर्स्ट नंबर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर x के बराबर था, जो कि अपने पास 372 नहीं, यहां से अपने के पास आ गया 628 के बराबर, तो 628 के बराबर, और सेकंड नंबर जो था वो अपने पास किसके बराबर था, सेकंड नंबर अपने पास y के बराबर, जो कि अपने पास 372 के बराबर हो जाएंगे। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 3, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 2 डिजिट नंबर, फिर से अपने पास क्या आ गया, 2 डिजिट का कोई नंबर आ गया। ठीक है, नंबर इज 4 टाइम, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इच डिजिट, जो नंबर है ना वो अपने के पास
खुद किसके बराबर है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इस डिजिट, इस डिजिट के अपने के पास सम के 4 टाइम्स है। इफ 18 एडेड टू द नंबर, अगर अपने पास 18 यानी 18 ऐड कर देते उस नंबर में, तो नंबर इफ टू द नंबर द डिजिट आर द रिवर्स, डिजिट अपने पास क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो फाइंड द नंबर, ये नंबर अपने पास फाइंड आउट करना है। यहां से अपने पास ये सीबीएसई 2001 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, मान लीजिए कि लेट द digits in the unit place, in the units place बी आपने क्या किसके बराबर मान लीजिए, एक्स के बराबर है। यूनिट पैलेस पे जो डिजिट है वो आपने क्या किसके बराबर है, एक्स के बराबर। एंड द डिजिट इन द टेंस पैलेस, टेंस पैलेस बी आपने क्या किसके बराबर आ जाएगा, वाई के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यूनिट पैलेस पे एक्स है, टेंस पैलेस पे आपने के पास क्या आ गया, वाई आ गया। अब आपने के पास क्या करा, क्वेश्चन में देखिए 2 डिजिट नंबर इज गिवन द नंबर, ठीक है, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो सबसे पहले आपने के पास नंबर मान लीजिए, तो नंबर आपने के पास किसके बराबर जाएगा, टेंस पैलेस को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10y प्लस टाइम्स एक्स के बराबर। तो ये आपने के पास क्या आ गया, नंबर आ गया। इसको बॉक्स में बदल चाहिए, लास्ट में आपने के पास यही नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या, 2 डिजिट नंबर, ये अपने पास 2 डिजिट का नंबर है, यानी 10y प्लस एक्स के बराबर। ये अपने पास 10 है, 10y प्लस एक्स के बराबर। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, 10y प्लस एक्स। ये अपने पास किसके बराबर है, क्या कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस वाई। इसके अपने पास कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 4x प्लस 4y के बराबर, ठीक है। x को इधर, y को इधर ले, x को इधर ले जाइए, तो 10y माइनस 4y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 4x माइनस x के बराबर। x इधर ले आए, y इधर ले आए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 6y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 4x माइनस x यानी 3x के बराबर। यानी यहां से सॉल्व करके x इक्वल टू 2y डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 2y के बराबर। तो पहला कंडीशन तो अपने पास ये आ गया। अब दूसरा क्या करा कि इफ 18 एडेड टू द नंबर, ये जो नंबर है इसमें अगर 18 ऐड कर देते तो द नंबर ऑफ डिजिट आर रिवर्स, ठीक है। तो फिर से अपने पास दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है कि 18 ऐड कीजिए, तो यहाँ अपने पास नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स। इसमें अगर 18 ऐड कर देते हैं, कितना 18 ऐड कर देते हैं, तो नंबर गेट्स रिवर्स, नंबर क्या कर रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, यानी डिजिट रिवर्स हो जा रहा है। तो ये अपने पास 10x प्लस वाई के बराबर हो जा रहा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास डिजिट आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये भी अपने पास कंडीशन, दूसरा कंडीशन है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इक्वल टू अपने पास माइनस 18 डायरेक्ट लिख दे, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 9y और माइनस टाइम्स 9x इक्वल टू किसके बराबर, माइनस 18 के बराबर। यहां से माइनस 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई हो जाएगा अपने पास, x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर, माइनस 18 के बराबर। यहां से डायरेक्ट लिख दें x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2 के, सॉरी प्लस 2 के बराबर। ये अपने पास प्लस 2 के बराबर, क्योंकि 9 2 जा अपने पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। x माइनस वाई इक्वल टू 2 के बराबर है। यहां से अपन क्या कीजिए, x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, x का वैल्यू जो है ना, यहां से अपन क्या, ये जो ऐसे करके इसमें पुट कर दीजिए। x का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो 2y के बराबर है, तो यह क्या अपने पास 2y माइनस वाई इक्वल टू 2 के बराबर। तो यानी यहां से y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। डायरेक्ट अपने पास y का वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू अपने पास 2 आ गया, y का वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, y का वैल्यू 2 के बराबर आ गया, तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। डायरेक्ट हम पुट करते हैं और कुछ नहीं किए, तो x इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू अपने पास 2 आ गया, कुछ नहीं किए। इसको फिर y का वैल्यू ऊपर ले जाकर के इसमें पुट कर दिए, इसमें पुट कर दी इस वाले में, और ये इसको पहले x का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, y का वैल्यू इसमें पुट किया, x आ गया y आ गया। अब अपने पास नंबर कितने आ जाएंगे, तो हेंस नंबर इक्वल टू किसके बराबर था, 10y प्लस एक्स के बराबर।
10y, 10 मल्टीप्लाइड y अपने पास 2 के बराबर, x अपने पास किस तरफ 4 के बराबर, यानी आ गया 20 प्लस 4, दैट मींस अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 24 के बराबर। तो ये जो नंबर है अपने पास वो करेक्ट आंसर किसके बराबर हो जाएगा 24 के बराबर। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 4, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2001 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, फिर से अपने पास क्या क्या 2 डिजिट का कोई नंबर आ गया, ठीक है, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग, अपने पास जो जो काम आएगा ना उसको क्या कीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए। रिवर्सिंग द ऑर्डर इज डिजिट इज 66, अपने पास किसके बराबर देगा 66 के बराबर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। इफ द टू डिजिट डिफर बाय 2, अपने पास दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है ना वो अपने पास किसके बराबर देगा 2 के बराबर। तो फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, ऐसे कैसे कितने नंबर बन सकते हैं वो भी अपने पास बताना है। तो चलिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट द डिजिट इन द 10th पैलेस, पहले इन द यूनिट्स पैलेस लीजिए, इन द यूनिट्स पैलेस इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर, एंड द डिजिट इन द 10th पैलेस इक्वल टू अपने पास y के बराबर। यूनिट पैलेस पे अपने पास x आ गया, 10th पैलेस पे y, तो अपने पास नंबर कितने फॉर्म हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास, ये आ गया 10y प्लस x के बराबर, 10y प्लस x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, ये अपने पास एक्चुअल नंबर आ गया, ठीक है, 10x प्लस y के बराबर। अब देखिए अपने के पास क्या करा है, इसको रिवर्स किया गया, तो रिवर्स करने के बाद अपने के पास क्या क्या आ जाएगा, तो यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स को जैसे ही रिवर्स करेंगे तो वो अपने पास नंबर कितने आ जाएंगे, नंबर आ जाएगा अपने के पास 10, y की जगह x से रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह y को, तो ये अपने पास एक्चुअल नंबर आ जाएंगे। अगर रिवर्स करने के बाद अपने पास जो नंबर पूछ रखा है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 10x प्लस y के बराबर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है, ये बॉक्स में आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या करेगा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग, इस नंबर के साथ जो नंबर अपने पास फॉर्म्ड हुआ है रिवर्स करने के बाद, इस दोनों का सम अपने पास 66 दे रखा है। तो यहां से अपने पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से कितना आ जाएगा अपने के पास 10y प्लस x, ये तो अपने पास एक्चुअल नंबर है, और प्लस टाइम्स 10x प्लस y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू आ गया अपने पास x प्लस 66 के बराबर, इक्वल टू अपने पास 66। सॉल्व ये 10y प्लस y 11y, तो ये आ गया अपने पास 11x प्लस टाइम्स 11y इक्वल टू अपने पास 66 के बराबर, यानी x प्लस वाई 11 कॉमन लेकर के उसको 66 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर हो जाएंगे। ये अपने पास पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन में पढ़िए, इफ द टू डिजिट डिफर बाय 2, दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है ना वो अपने पास 2 के बराबर है, यानी अपने पास फिर से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर है। ये लिखना देखिए एक तरीके सही नहीं है, क्लास 10 तक तो सही है, आगे जाएगा ना तो अपने को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो यहां से अपने क्या कीजिए x माइनस 2 जो है अपने के पास है ना, इसमें मॉड लगा दीजिए, मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 2 के बराबर। तो यहां से अपने पास दो इक्वेशन बनेंगे, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 बनेंगे और दूसरा अपने पास इक्वेशन बनेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -2 बनेंगे। प्लस लीजिएगा तो अपने पास ये प्लस के साथ ये बन जाएंगे और माइनस के साथ अपने पास ये बन जाएंगे, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन के साथ सॉल्व कीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए, तो यहां से अपने पास ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को ऐड कीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर, x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा, सॉरी 2 के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास ऐड कीजिए तो यहां से अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कैंसिल आउट है, प्लस वाई माइनस वाई, तो 2x इक्वल टू 8 के बराबर हो जाएगा, तो x इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा, 4 के बराबर। x इक्वल टू 4 यहां से आ गया, 4 का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में ही डाल दीजिए, तो यहां से पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो यहां से अपने पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर, तो यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर हो जाएंगे, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा, 2 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू 2 आ गया तो यहां से अपने पास नंबर आ जाएंगे, नंबर अपने पास किसके बराबर है, तो ये जो नंबर है 10y प्लस x के बराबर, तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए तो 10y प्लस x के बराबर हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 10y प्लस x के बराबर, यानी अगर अपने पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टाइम्स y अपने पास किसके बराबर, x किसके बराबर, 4 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 24 के बराबर। एक आंसर तो ये आ गया, ये लिखना गलत नहीं है, ये भी अपने पास एक आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास दूसरा आंसर यहां से आएगा, कहां से, तो ये देख लीजिए, यहां से आपने क्या कीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, 1 एंड 3 को ऐड कीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे तो आपने क्या है, 1 तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर है, इक्वेशन 3 आपने क्या, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 के बराबर। सॉल्व कीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर, तो x इक्वल टू आपने क्या किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 2 के बराबर आ जाएंगे। जैसे ही x इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 2 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, तो पुट करेंगे तो आपने क्या किसके बराबर आ जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर, यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू आपने 6 के बराबर हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपने किसके बराबर, 6 माइनस 2 दैट मींस 4 के बराबर, तो y इक्वल टू आपने किसके बराबर, 4 के बराबर, तो y इक्वल टू 4 आ गया। इस 4 को क्या कीजिए, x और y का वैल्यू 4 को इक्वेशन इसमें डाल दीजिए, इस वाले ऊपर वाले में। ठीक है, तो आपने क्या नंबर किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां से लिख लीजिए, हेंस जो नंबर आएंगे ना आपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, 10y प्लस x के बराबर है, यानी यहां अपने पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस टाइम्स x अपने पास 2 के बराबर है, ये x 2 और y 4, यानी यहां अपने पास 42 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए। ये दो आंसर क्यों आए, यहां पर देखिए दो आंसर इसलिए आए कि अपने पास क्वेश्चंस में दे नहीं रखा है कि अपने पास फर्स्ट डिजिट और दूसरे डिजिट का अपने पास डिफरेंस 2 है, या अपने पास क्या दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 है। जरूरी थी कि अपने पास दोनों डिजिट का डिफरेंस, पहले वाले डिजिट ज्यादा हो दूसरा वाला कम हो, दूसरा वाला भी ज्यादा हो सकता है पहला वाला भी। ठीक है, तो अपने पास ज्यादा में से कम घटाएगा तो अपने पास 1 प्लस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों का डिफरेंस अपने पास यहाँ पर देखिए 4 माइनस 2 2 के बराबर, और 4 माइनस 2 2 के बराबर हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 अपने पास माइनस 2 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 5, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई अपने पास 2 डिजिट का नंबर है, वो जो खुद है ना 4 टाइम्स है किसके, सम ऑफ द डिजिट, इट्स डिजिट, वो खुद क्या अपने के पास क्या है 4 टाइम्स है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अपने के पास क्या करा, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। अपने के पास क्या करा कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट कीजिएगा उसके अपने के पास ट्वाइस के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि let the digit in the unit place, यूनिट पैलेस बी अपने पास किसके बराबर है, x के बराबर मान लीजिए, एंड द डिजिट्स इन द टेंस पैलेस, बी अपने पास किसके बराबर है, y के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास यूनिट प्लेस पे x है, टेंथ प्लेस पे y है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, नंबर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, नंबर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 10y प्लस x के बराबर। ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 10y प्लस x के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या करें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
कंडीशन में क्या करेगा, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो ये अपने पास 2 डिजिट का नंबर है, ये अपने पास 4 टाइम्स है, तो ये क्या अपने पास 10y प्लस टाइम्स x, ये अपने पास किसके बराबर है, सम ऑफ नंबर x प्लस y, इसके अपने पास क्या है 4 टाइम्स के बराबर है। ये हम नहीं करे, ये अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 10y प्लस x इक्वल टू 4x प्लस 4y के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए, x को y को इधर ले जाए तो 10y माइनस टाइम्स 4x इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा 4x माइनस x के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए 10y माइनस x, तो 10y माइनस x कितने आ जाएगा 6y, सॉरी ये अपने पास x है, ये अपने पास किसके बराबर है x के बराबर, y के बराबर। ठीक है, तो 6y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3x के बराबर। यहां से x इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे 2y के बराबर, x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है 2y के बराबर। अब आगे क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आगे, एंड द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, दोनों डिजिट के प्रोडक्ट का ट्वाइस है। तो फिर से अपने पास दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10y प्लस x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई, इसके अपने के पास किसके बराबर है डबल के बराबर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है अपने के पास टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो दोनों प्रोडक्ट के अपने पास ट्वाइस के बराबर है। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 10y प्लस एक्स इक्वल टू अपने पास आएगा 2xy के बराबर। कोई दिक्कत, इस x का वैल्यू क्या कीजिए इसमें से उठाकर इसमें डाल दीजिए, x का वैल्यू 2y है, तो ये आ गया अपने पास 10y प्लस टाइम्स y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 2x नहीं, या क्या 2y मल्टीप्लाइड बाय x की जगह अपने पास किसके बराबर डाल सकते 2y के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएगा 10y, तो ये आ गया 11y के बराबर। अच्छा यहाँ अपने पास 2y है ना x की जगह, तो ये आ गया अपने पास 12y के बराबर। ये कितना आ जाएगा अपने पास 12y के बराबर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास 4y स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास 4 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3y इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा y स्क्वायर के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू अपने पास 0 हो जाएंगे, तो यानी y इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास y इक्वल टू 0 हो जाएंगे और y माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 3। एक अपने पास y इक्वल टू 3 आ गए और एक अपने पास y इक्वल टू 0 आ जाएंगे। y इक्वल टू 0 ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, अगर y इक्वल टू 0 लेंगे तो ये अपने पास 2 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा, तो y इक्वल टू 0 अपने पास रिजेक्ट क्यों हो गया, ड्यू टू अपने पास ये अपने पास यूनिट डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 3 क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहां से पुट कर लीजिए पुटिंग y इक्वल टू 3, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास x इक्वल टू 2y के बराबर, यानी x इक्वल टू किसी बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ गया, x इक्वल टू यहां से 6 आ गया और y इक्वल टू अपने पास 3 आ गया, तो नंबर अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, तो यहां से लिख लीजिए नंबर, हेंस नंबर नंबर इक्वल टू किसके बराबर है 10y प्लस x के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आ गया अपने के पास सॉरी y अपने पास 3 के बराबर आया था ना, तो 3 और प्लस टाइम 6, तो ये आ गया 30 प्लस 6 36 के बराबर। तो ये जो नंबर है ना वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने के पास ये 8, अब सॉरी 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20। अपने के पास क्या करा 2 डिजिट का कोई नंबर है, ये अपने पास 2 डिजिट का कोई नंबर है, इसका जो प्रोडक्ट है ना वो अपने पास किस बराबर है 20 के बराबर। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर 9 ऐड कर दे रहे नंबर में, द डिजिट इंटरचेंज देयर, पहले जो डिजिट है ना यूनिट वाले टेंस पे चले जा रहे हैं, टेंस वाले यूनिट पे चले जा रहे हैं, तो फाइंड द नंबर। ये सीबीएसई 2005 में पूछा जा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आपने क्या नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द डिजिट in the 10 palace, in the unit palace, in the units palace, b आपने क्या किसके बराबर x के बराबर मान लीजिए। ठीक है, यूनिट पैलेस में जो डिजिट है वो आपने क्या x के बराबर मान लीजिए, एंड द डिजिट इन द टेंस पैलेस,
बी आपने कहा किसके बराबर हो गया, वाई के बराबर। तो 10 पहले से जो डिजिट है वाई के बराबर हो जाएंगे। तो आपने कहा नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, यहां से नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10y प्लस एक्स के बराबर। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। ये आपके पास नंबर आ गया। अब जब नंबर आ गया, अब आपके पास क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस में क्या करा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से आपने पास क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट इज 20, यानी दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो आपने पास 20 है, यानी एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 20 के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन है। तो एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 20 अपॉन वाई के बराबर हो जाएंगे। इसको क्या कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। ये आपने पास इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ 9 एडेड टू द नंबर, अगर इसमें 9 ऐड कर दिया जा रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट इंटरचेंज। चलिए तो आपने पास फिर से अगला कंडीशन है कि इसमें अगर 9 ऐड कर दे रहे हैं तो 10y प्लस एक्स और प्लस 9, ये आपने पास तो डिजिट है, ये आपने पास कौन से 2 नंबर का डिजिट, ठीक है। इसमें 9 ऐड करते हो तो ये नंबर तो आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, यानी 10x प्लस वाई के बराबर हो जा रहे हैं। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 10y प्लस एक्स और माइनस टाइम्स आपने पास आ जाएगा 10x और माइनस वाई और प्लस 9 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आपने पास आ जाएगा 9y और माइनस टाइम्स आपने पास आ जाएगा 9x प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू 0 के बराबर। 9 कॉमन लेकर के काट दीजिए तो y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएंगे। 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये आपने के पास दूसरा इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन, दो अननोन। इक्वेशन 1 को क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए, यानी पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 20 अपॉन वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपने क्या किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, y की जगह एज इट इज रहने दीजिए, माइनस टाइम्स 20 अपॉन y और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहां से सॉल्व कीजिए तो y स्क्वायर माइनस 20 प्लस वाई इक्वल टू आपने किसके बराबर, 0 हो जाए के बराबर हो जाएगा, होल अपॉन में y अपने एलसीएम आ जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कीजिएगा तो आपने पास y माइनस 4 और इंटू में आपने पास आ जाएगा y माइनस 5, प्लस चाहिए तो ये प्लस इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहां से सॉल्व किया तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएंगे और y प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। y इक्वल टू आपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे और y इक्वल टू यहाँ से आपने पास माइनस 5 के बराबर हो जाएंगे। माइनस 5 रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने पास डिजिट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, ये आपने पास सेलेक्ट हो जाएंगे। तो y इक्वल टू 4 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए, पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x इक्वल टू किसके बराबर है, 20 अपॉन 4 y के बराबर, यानी ये आ गया 5 के बराबर, ठीक है। तो नंबर आपने पास किसके बराबर जाएगा, नंबर इक्वल टू आपने पास 10y प्लस x के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो यहां से आ जाएगा अपने पास 10y, y अपने पास किसके बराबर है, तो 4 के बराबर। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस टाइम्स 5 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 45 के बराबर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपने पास 45 हो जाएंगे, यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अपने पास क्या करा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है जो कि जिसका सम अपने पास क्या कह रहा है कि 9 दे रखा है, डिजिट का सम दे रखा है। अल्सो 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, अभी ध्यान रखिए किसके 9 टाइम्स, दिस नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, किसके ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर आए वो अपने पास उसका ट्वाइस द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो अपने पास नंबर फाइंड आउट करना है। काफी ज्यादा घुमा फिरा के दिया हुआ है, ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा घुमा के लैंग्वेज दे दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द डिजिट in the unit palace, यूनिट्स पैलेस बी आपने क्या किसके बराबर मान लीजिए, एक्स के बराबर, एंड द डिजिट इन द टेंस पैलेस, टेंस पैलेस बी आपने क्या किसके बराबर लीजिए, वाई के बराबर, ठीक है। तो नंबर आपने क्या किसके बराबर जाएगा,
नंबर इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास एक्स नहीं 10y प्लस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो ये नंबर अपने पास क्या आ गया 10x प्लस वाई के बराबर। अब आगे अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि रिवर्स करने के बाद अपने के पास इसको ट्वाइस के बराबर है। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इसको x को अपने पास इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। x को आपस x और y को आपस में क्या करना है इंटरचेंज कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो ये आ गया अपने पास 10x प्लस y के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देख लीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या, द सम ऑफ द डिजिट इज सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 के बराबर। यानी दोनों डिजिट का सम अपने पास किसके बराबर दे रखा है 9 के बराबर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9 के बराबर। क्वेश्चन में दे रखा है, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 9 के बराबर हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर से अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है 9 टाइम्स द दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स कर दीजिए। तो दिस नंबर 9 टाइम्स द दिस नंबर, तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 10y प्लस x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है। तो ये अपने पास 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग। तो ये जो नंबर रिवर्स करने के बाद जो ऑब्टेन्ड हुआ है नंबर, उस नंबर का अपने पास डबल के बराबर, यानी 2 इंटू 10x प्लस y के बराबर है। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आएगा 90y प्लस टाइम्स 9x इक्वल टू आ गया अपने पास 20x और प्लस टाइम्स 2y के बराबर। y को इधर भेजिए तो ये आ गया अपने पास 90y और माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया अपने पास 20x माइनस टाइम्स 9x के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 88y इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 11x के बराबर, यानी x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 8y के बराबर। ये अपने पास एक इक्वेशन हो गया, ये अपने पास इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। जैसे पुट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएंगे, पुटिंग x इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1। चलिए 1 में पुट कर लीजिए। इक्वेशन 1 अपने पास क्या x प्लस वाई इक्वल टू 9 के बराबर है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 के बराबर है। x की जगह 8y पुट कीजिए तो 8y प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर, यानी 9y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर, यानी y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। y इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 1 क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो चलिए पुट कर देते हैं, पुटिंग 2 में, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अपने पास किसके बराबर है, तो x इक्वल टू 8y, तो x इक्वल टू 8y के बराबर। पुट करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। x इक्वल टू यहाँ से 8 आ गया और y इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से अपने पास नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, तो हेंस नंबर इक्वल टू है 10y प्लस x के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 10 मल्टीप्लाइड बाई y 1 प्लस टाइम्स 8, यानी आ गया अपने पास 10 प्लस 8 के बराबर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास 18 के बराबर आपके पास क्या हो जाएंगे नंबर हो जाएंगे। यही 18 आपके पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था आपके पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था आपके पास 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इसमें क्या करें कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6 के बराबर दे रखा है। इफ 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5, फाइंड द नंबर। ठीक है, अपने पास नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द फर्स्ट नंबर भी x के बराबर मान लीजिए एंड द सेकेंड नंबर बी y के बराबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y के बराबर। अब क्वेश्चंस भी क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन यहां से आपने पास क्या करा है, रेशियो दे रखा 5:6 के बराबर, यानी x अपॉन 5 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, x अपॉन y इक्वल टू 5/6 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 5/6 y के बराबर। कोई दिक्कत, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x इक्वल टू 5/6 y के बराबर। ये हमने इक्वेशन 1 हो गया।
ये क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या करा है कि 8 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, द रेशियो बिकम्स 4/5। ठीक है, तो फिर से आपने क्वेश्चन जी में क्या करा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां से आपने के पास x में क्या करा है 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया और y में भी 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही कह रहा है ना आपने के पास ईच नंबर में क्या कह रहा है, ईच नंबर 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर, तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर, इस दोनों में 8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने के पास जो नंबर आता है वो आपने के पास 4/5 के बराबर होता है, इसका रेशियो 4/5 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहां से आपने के पास आ जाएगा 5x माइनस टाइम्स 8 पंचे 40 इक्वल टू आ गया 4y और माइनस टाइम्स 8 चौका 32, 32 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास 5x माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू -32 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएगा 40, सॉरी प्लस हो जाएगा ना 40, यहां से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 5x माइनस 4y इक्वल टू अपने पास 8 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब x का वैल्यू ऊपर से पुट कर लीजिए, ऊपर से पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, 5/6y के बराबर है, तो 5/6y और माइनस टाइम्स और मल्टीप्लाइड बाय 5 भी तो है, 5 मल्टीप्लाई, ये तो सिर्फ x का वैल्यू 5/6 क्योंकि रेशियो 5/6 है, तो ये आ गया 5/6y, तो x का वैल्यू और ये आ गया माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू आ गया 8 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपने पास किसके बराबर है, एलसीएम ले लीजिए तो 6 ये आ गया अपने पास 25y माइनस टाइम्स 24y इक्वल टू अपने पास 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपने पास किसके बराबर, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी आ गया अपने पास 48 के बराबर। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 48, y इक्वल टू 48 क्या कीजिए इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, यहां से पुट कर लीजिए, पुटिंग y इक्वल टू 48 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, x इक्वल टू है अपने के पास 5/6y के बराबर, यही ना अपने पास इक्वेशन 1, ऊपर से देख लीजिए 5/6y के बराबर। चलिए पुट करते हैं तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, y का वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5/6 और y अपने पास किसके बराबर 48 के बराबर, क्या गया 8 छक्के 48, ठीक है तो 6 यही हुआ ना 8 छक्के 48, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 40 के बराबर, x इक्वल टू अपने पास एक आ गया 40 के बराबर और y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 48 के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट जो नंबर है ना वो अपने पास किसके बराबर है, x के बराबर, वो अपने पास 40 के बराबर हो गया, और सेकंड जो नंबर है ना वो अपने पास किसके बराबर हो गया, y के बराबर, वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ये 40 है तो ये अपने पास 48 के बराबर हो जाएगा सेकंड नंबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने पास 9 जो कि लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि 2 डिजिट नंबर, फिर से आ गया अपने पास 2 डिजिट नंबर, जैसे 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट और टेंस प्लेस वाले नंबर मानने हैं, इज ऑब्टेन बाय द आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट 8। अपने पास क्या करा है कि सम को 8 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन द सब्ट्रैक्ट 5, अपने पास 5 से सब्ट्रैक्ट करना है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16, अपने पास उसके डिफरेंस को 16 के से अपने के पास मल्टीप्लाई करना है, और आगे क्या कह रहा है कि एडिंग 3, उसमें अपने पास 3 से ऐड करेंगे तो अपने पास वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, तो फाइंड द नंबर, वो अपने पास नंबर फाइंड आउट करना है। ये अपने पास एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द डिजिट इन द यूनिट पैलेस, यूनिट्स पैलेस पे जो डिजिट है अपने पास किसके बराबर मान लीजिए, पैलेस बी एक्स के बराबर, एंड द डिजिट and the digit in the tens palace b अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से अपने पास नंबर हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 10y प्लस x के बराबर। ये अपने पास कौन से नंबर हो गए, ये नंबर जो अपने के पास निकालना है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये अपने पास नंबर हो गए। अब अपने पास क्वेश्चन पढ़िए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
गिवन कंडीशन में आपने क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑब्टेन बाय द आइदर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8। अपने के पास क्या कर रहा है कि दोनों जो डिजिट है डिजिट के सम यानी x प्लस वाई इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और एंड देन सब्ट्रैक्ट द 5, इसमें अपने पास 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो अपने पास नंबर फॉर्म हो जाता है 10y प्लस x के बराबर, है ना, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ये अपने पास ये नंबर क्या होता है, फॉर्म हो जाता है किसके बराबर, तो 10y प्लस x के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यहां से अपने पास आ जाएगा 8x प्लस 8y और माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 10y और प्लस x के बराबर। सारे को इधर भेज दीजिए, अपने पास इक्वेशन बना लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 8x प्लस 8y माइनस टाइम्स 10y माइनस टाइम्स x और इस 5 को इधर भेज दीजिए तो ये अपने पास 5 के बराबर जाएगा, माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5। यहाँ से सॉल्व किया तो 8 में से x जाएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा 7x और यहाँ के अपने पास माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 5 के बराबर। एक इक्वेशन, सुंदर सा इक्वेशन अपने पास ये बन गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये तो अपने पास पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे इक्वेशन के लिए अपने पास क्या स्टेटमेंट दे रखा है, बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16 एंड देन एडिंग 3। अपने पास दोनों का डिफरेंस क्या अपने के पास क्या कह रहा है, डिजिट के डिफरेंस का, यानी अपने पास यहाँ से y माइनस एक्स इसको अपने पास 16 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और इसमें अपने पास 8 कर दिया गया 3, तो अपने पास वो नंबर फॉर्म हो जाता है। कौन सा नंबर, तो यहाँ से अपने पास 10y और प्लस x के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए तो यह अपने पास 16y और माइनस टाइम्स 16x और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 10y प्लस x के बराबर। सारे को इधर ले आइए तो यह अपने पास 16y माइनस टाइम्स 16x और माइनस टाइम्स 10y और यह गया अपने पास माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास आ जाएंगे x आ जाएंगे इधर, तो अपने पास माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर -3 के बराबर। 3 को इधर भेज दिए, यहाँ से सॉल्व किया तो यह गया 16 माइनस 6 तो यह गया अपने पास 6y के बराबर प्लस टाइम और माइनस टाइम 17x इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएगा -3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो यह गया अपने पास 17x माइनस 6y इक्वल टू 3 डायरेक्ट लिख दे, हाँ लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर लिए। इक्वेशन 1 ये रहा और इक्वेशन 2 अपन इसको मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, लेकिन इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 और एंड सब्ट्रैक्ट कर दी किससे, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यह क्या 21 माइनस 6 21x माइनस टाइम 6y और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 15 के बराबर। और इक्वेशन 2 क्या है अपने के पास 17x माइनस 6y इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास 21 में से 17 7 3 10 7 4 11 तो 4x इक्वल टू अपने पास 15 में से ये आ गया अपने पास 12 के बराबर। तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास 12/4 यानी अपने पास 3 के बराबर हो गया। x इक्वल टू 3 आ गया, 3 को क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। चलिए इक्वेशन 2 में ही पुट कर लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 में ही पुट कर लीजिए। पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से अपने पास 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 के बराबर। 7x माइनस 2y इक्वल टू अपने पास 5 के बराबर है। सॉल्व कीजिए तो यह अपने पास 21 माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू अपने पास 5 के बराबर हो जाएंगे, यानी अपने पास 21 माइनस 5 इक्वल टू आ गया 2y के बराबर। यहाँ से y इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएंगे, 21 में से 5 जाएगा तो 15, ये आ गया अपने पास 8 4 8 5 13 6 5 11 16/2 यानी ये आ गया अपने पास 8 के बराबर। तो y इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ से अपने पास नंबर किसके बराबर है, तो 10y प्लस x के बराबर। 10y 10 मल्टीप्लाइड में y का वैल्यू अपने पास किसके बराबर रहता है 8 के बराबर और x अभी अपने के पास 3 के बराबर, ये तो x ही तो है, यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो 80 प्लस 3 दैट मीन्स 83 के बराबर। तो ये अपने पास नंबर हो गया 83 के बराबर, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, कौन सी एक्सरसाइज है अपने पास, एक्सरसाइज 3.7 द एंड होता है।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज 3.7 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में 3.1 से लेकर के 3.6 तक किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में, यहाँ पर आई बटन देखने को मिल जाएगा, उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको पिछले इस एक्सरसाइज 3.1 के अलावा भी किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप ना हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक तो कर ही लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।